डियर स्टूडेंट्स, आज बीपीएससी ने 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आयोजित नहीं करवाया, बल्कि बिहार में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैरालंपिक आयोजित करवाया। पॉइंट टू बी नोटेड, सिविल सर्विसेज का आज पैरालंपिक हुआ। पैरालंपिक इसलिए कि शारीरिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेलों के बाद पैरालंपिक खेल का आयोजन होता है, यानी वे खिलाड़ी जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। आयोग की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। राज्य के सबसे बड़े एग्जामिनेशन जिसमें लाखों छात्र बैठे, उसे व्यवस्थित रूप से कुछ घंटों के लिए आयोजित कराना बीपीएससी के लिए संभव नहीं हो पाया। और ये एग्जामिनेशन जी तोड़ मेहनत करने वाले, हाड़ कपा देने वाले, परिश्रम करने वाले छात्रों के साथ मजाक बनकर रह गया। आज पटना में बापू सभागार में जिस तरह की व्यवस्था थी, ऐसा लगा कि ये एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन का पैरालंपिक खेल आयोजित हो रहा है। कुछ कमरों में जिस संख्या में छात्र बैठे थे, उस संख्या में क्वेश्चंस उपलब्ध नहीं थे। जब काफी समय निकल गया, आधे घंटे, 1 घंटे, तब छात्र अधीर होने लगे, लास्ट में हंगामा करने लगे, क्योंकि दूसरी तरफ एग्जामिनेशन हो रहा था और कुछ कमरों में क्वेश्चंस उपलब्ध नहीं थे। अब सोचिए, इतना बड़ा आयोग इतने बड़े एग्जामिनेशन का आयोजित करा रहा है, और वो भी एशिया के सबसे बड़े एग्जामिनेशन हॉल में, बापू सभागार में, जहां एप्रोप्रिएटली क्वेश्चंस की संख्या ही नहीं थी। छात्रों के हिसाब से प्रश्न पत्रों की संख्या कम पड़ गई। इसे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से कुछ दिनों पहले आयोग लगातार दावे कर रहा था कि वो इस एग्जामिनेशन को फुल प्रूफ सफलतापूर्वक आयोजित कराएगा, उसकी पोल खुल गई। क्योंकि जितनी मेहनत छात्रों ने की थी, अगर उसका आधा मेहनत भी आयोग करता तो ये बड़ा सिंपल था कि इतने बड़े सेंटर पर, जहां क्वेश्चन तो सही सलामत पहुंचे, लेकिन उसे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए उतना आसान नहीं लगा। और प्रश्नों की कम पढ़ने की बात हास्यास्पद लगती है। अब तो वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा कि एग्जामिनेशन हॉल में, रूम में छात्र मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं। कई सारे छात्र एक जगह बैठकर आंसर कर रहे हैं। अब बताइए, पिछले कई महीनों से जिस तरह से छात्रों ने हड्डी तोड़ मेहनत की, उन छात्रों पर क्या बीत रही होगी। आज आप हमें भी देख सकते हैं, पूरा दिन इस एग्जामिनेशन पर हमने भी नजर बनाए रखा, क्योंकि लगा कि छात्रों की मेहनत का फल खाने का समय है। हम टीचर्स भी, मेंटर्स भी छात्रों के साथ लगातार घिसते हैं, पिसते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं। तो छात्रों के साथ हमारा भी हित जुड़ा होता है। हम भी चिंतित रहते हैं कि काश अच्छे क्वेश्चंस आए, मेहनती छात्र अच्छे से क्वेश्चंस को हल करें, एग्जामिनेशन निकालें, अधिकारी बने, देश दुनिया को दिखाएं, अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। आपने भी देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, सेंटर सुपरिटेंडेंट का रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जबकि राज्य के दूसरे क्षेत्रों से ऐसी किसी भी तरह की कोई बात निकल कर नहीं आई। मेरा आकलन अब यह है कि रेस्ट सेंटर में सभी जगह एग्जामिनेशन ठीक हुआ है, कहीं से इस तरह की कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। मतलब ये कि केवल एक सेंटर में, हालांकि यह सेंटर बहुत विशाल था, इस सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, रेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन का कुछ भी नहीं होगा। आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसका इवैल्यूएशन होगा, लेकिन बापू सभागार के सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा। क्योंकि अगर आपको याद आ रहा होगा, 67वीं बीपीएससी में कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी 2 साल पहले, जब जहानाबाद, जहां तक हमें याद आ रहा, जहानाबाद सेंटर में एक जगह क्वेश्चन वायरल हुआ था और उस पूरे जिले के सेंटर को कैंसिल करा के दोबारा एग्जाम लिया गया था। ऐसी स्थिति हमें लग रही है। अब जिन लोगों ने दूसरे सेंटर पे एग्जामिनेशन दिया है, वो इत्मीनान रहें, वहां कुछ नहीं होने वाला है। जो पिछले सालों का ट्रेंड है वो यही दिखाता है, यहां गड़बड़ियां हुई हैं, यही का सेंटर कैंसिल होगा। चेयरमैन की बातों से भी लग रहा है, उनका कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है। अब रिपोर्ट जो भी आए, दिख रहा साफ साफ कि जो हुआ है वो सबके सामने है। इससे ज्यादा सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता होगी। हालांकि दूसरे जगहों के छात्र भी अब सशंकित होंगे और वो भी चैन से नहीं बैठेंगे। उनका मानना यह होगा कि एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन वायरल हुआ है 1 से 1:30 बजे के बीच, तो क्या गारंटी है कि दूसरी जगह भी नहीं पहुंचा? ये बताइए। तो दूसरे जगह के स्टूडेंट्स भी क्या चैन से बैठेंगे? हालांकि मेरा आकलन तो यह है कि आयोग इस बात को लेकर हठधर्मी करेगा, अपनी जिद मनवाना चाहेगा कि बापू सभागार में गड़बड़ियां हुई हैं, तो वहां का एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, दोबारा होगा। लेकिन दूसरे सेंटर के स्टूडेंट्स भी डाउट्स में तो हैं, डाउट्स में पड़ेंगे, और वो भी तब हो सकता है चैन से ना बैठे। इन ब्रीफ अगर शॉर्ट में कहें, नटशेल, कि अब क्या स्थिति होगी, हमारे हिसाब से दूसरे सेंटर्स को आयोग नहीं कैंसिल करेगा, बल्कि बापू सभागार का सेंटर कैंसिल होगा। लेकिन इसके पीछे फिर बहुत सारे घटनाक्रम अब आप सभी को भी देखने को मिलेंगे। और मेरा आकलन तो अब यह है कि इस पर बड़ा आंदोलन भी होगा, छात्रों के उग्र प्रदर्शन को आयोग को सहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जिलों के छात्र भी सशंकित हो चुके हैं, वो भी चैन से नहीं बैठेंगे। और तब ऐसा होगा कि फिर से हो हल्ला होगा, प्रदर्शन होगा,
प्रदर्शन होगा, विरोध होगा और हो सकता है कि यह भी एग्जामिनेशन किसी हंगामे की भेंट चढ़ जाए। एनीवे, जो लग रहा है उसमें हो सकता है आयोग डट जाए, अड़ जाए कि हम दूसरे सेंटर्स को कैंसिल नहीं करेंगे। हालांकि इन सब का निर्णय अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। ये मेरा आकलन है, आगे क्या होगा कल आपको पता चल जाएगा। तो अब मेरा कंक्लूजन बस यही है कि दूसरे सेंटर्स के दूसरे जिले के स्टूडेंट्स ने जो एग्जामिनेशन दिया है उनका एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, उनका पेपर इवेल्युएट होगा, बापू सभागार में फिर से एग्जामिनेशन होगा। फिर भी कुछ घंटों में यह क्लियर हो जाएगा और कल तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है, आयोग क्या निर्णय ले रहा है, डीएम का क्या रिपोर्ट है, सेंटर सुपरिटेंडेंट का क्या रिपोर्ट है और अंततः क्या कुछ निकल कर आता है। इस पर भी, सारे घटनाक्रम पर भी हम सभी की नजर रहेगी और तब कल फिर से देखेंगे कि अंततः फाइनल डिसीजन क्या निकल कर आता है, क्या कुछ होता है। आपके साथ हम रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।